क्या खूब कहा है किसी ने कि उम्मीद न छोड़ मंजिल मिलेगी, उम्मीद न छोड़ मंजिल मिलेगी, संघर्ष कर सफलता जरूर मिलेगी, अभी तो वक्त का पहिया चलना शुरू हुआ है, घबराना मत कामयाबी जरूर मिलेगी, हर तरफ से भी हार के थकना मत, बस मेहनत कर विजय जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं गणित के प्रश्नों को बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो हमारा ये पहला प्रश्न है मित्रों। पहला प्रश्न कहता है कि यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, मतलब ये आपका मूलधन हो गया 1,25,000, आपका दर मतलब आर रेट आपका 8% हो गया, समय जिसको कि एन कहते हैं आपको कि दो वर्ष हो गया। तो कहता है कि 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे मिश्रधन पूछ रहा है कि कुल कितना राशि वो अदा करेगी। इसका मतलब है कि कुल राशि अदा करने का मतलब हुआ कि सूद और मूढ़ दोनों, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों। तो मूलधन और ब्याज दोनों के लिए मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है? तो मिश्रधन का फार्मूला होता है कि P/1 प्लस R बटा 100 के पावर N। तो P आपका कितना हो जाएगा मित्रों? 1,25,000, 1,25,000 हो गया इंटू 1 प्लस दर हो गया आपका 8/100। N के जगह कितना हो जाएगा? 2 साल है तो 2 हो गया। तो अब जरा देखिए, इसको कर दीजिए 1,25,000, 1,25,000 गुना ये आपका कितना हो जाएगा? 108/100 गुना 108/100, 108/100 गुना 108/100। अब जरा देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप लोग तो क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन काट के कीजिएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ हम दिमाग यहाँ लगाना है, हम देख रहे हैं, आप कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा, आप काट करके कैलकुलेशन करिएगा। लेकिन देखिए इसमें हम दिमाग एक चीज़ ये लगा रहे हैं कि ऊपर में 108 है, ऊपर में क्या है? 108। तो इसके अंकों का योग है 8 1 9, मतलब कि 108 है बरनामा 78 से, मतलब 9 से कट रहा है। और नीचे देखिए तो 9 कुछ है, 100 है, तो 100 9 के थोड़े ना काटेगा। इसका मतलब है कि ऊपर में 9 का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि वही उत्तर होगा जो 9 से कटेगा। तो अब जरा देख लीजिए दोस्तों, कौन सा उत्तर है जिसके अंकों का योग 9 से कटने वाला है, वही तो 9 से कटेगा। तो देखिए ए नंबर देखते हैं, तो ए नंबर कितना है? 8 5 13 4 17 1 18, इसके अंकों का योग 18 है, तो ए नंबर कट सकता है 9 से। बी नंबर के अंकों का योग 2 है, 9 से नहीं कटेगा। सी नंबर की ऑप्शन देखिए, इसके अंकों का योग 5 4 9 1 10 है, ये भी नहीं कटेगा। और डी नंबर 8 5 13 3 16 1 17 है, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है मित्रों कि हम बिना कैलकुलेशन किए सीधा यहीं से हम लगा दिए, क्या लगा दिए कि ऊपर में 108 है, तो इसका मतलब है कि 9 से कटने वाला होगा। तो 9 से कौन ऑप्शन कट रहा है? 1 नंबर ऑप्शन कट रहा है। ऐसे आप अपना पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हमें तो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताना है ना कि कैसे हम कैलकुलेशन से बचें। अब हम लोग आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपका कहता है कि एक त्रिभुज है PQR, PQ आपका दिया हुआ है 6, PQ आपका कितना है? 6 है, QR जो है आपका 8 है, तो आपसे PR कह रहा है। तो ज़रा सोचिए तो मित्रों, 6 और 8 के साथ जो होता है, PQR 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो कर्ण स्क्वायर, तो 6 और 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 बराबर के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कर्ण स्क्वायर। तो ये दोनों मिल के 100 हो जाएगा, 100 बराबर 100 बराबर के स्क्वायर, मतलब कि के का मान कितना हो गया? 10 हो गया दोस्तों। तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया? सी नंबर। ऐसे भी हम जानते हैं कि क्या होता है 6 8 और 10, 6 8 और 10 होता है, तो इसको इतना सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं था, सीधा 6 8, तो उसके बाद कर्ण का काम 10 करेगा। तो तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा मित्रों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है
अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है मित्रों वो क्या कहता है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि 50 व्यक्ति के एक कार्यालय है, तो उस कार्यालय में 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। मतलब 18 लोग दायां हाथ से, 26 लोग बायां हाथ से। और 2 लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो जरा देखिए ऐसा में एक तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगता है कि ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, चाहे जो भी हो फार्मूला आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन हम इसको फार्मूला से नहीं बनाएंगे। हमारा मानना है कि आपको एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर दें जिससे कि बिना आप कितना फार्मूला याद करिएगा। गणित और इंग्लिश और रीजनिंग और जीके रटते रटते तो लड़का लोग को परेशान रहता है, तो कितना रटिएगा। इसलिए हमको लगता है कि मैथ को आप लोग समझिए, रटिए नहीं। समझ एक बार डेवलप हो जाएगा तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। हम 2 गोला बना लेंगे, एक इधर और एक इधर, और दोनों को बीच में हम इसलिए काट दिया कि कह रहा है कि 2 लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो दोनों में कंबाइंड होगा ना। तो हम पहले लिखते हैं, इसको मान लिए कि इधर वाला गोला जो है ये दाएं हाथ से लिखता है, और इधर वाला जो गोला में कि आदमी है वो बाएं हाथ से लिखता है। एकदम गौर से देखिएगा, ऐसा प्रश्न रेलवे में या रेलवे का पूरा जितना भी क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो देखिए दाएं और बाएं का लिख दिए ना, तो देखिए 18 लोग दाएं हाथ से लिखता है, 26 लोग बाएं हाथ से लिखता है, और 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिखता है। तो देखिए हम पहले किसको भरेंगे, पहले दोनों में जो कंबाइंड है, तो देखिए तो दोनों में कौन कंबाइंड है, ई वाला पोर्शन दोनों में है। इसका मतलब है कि ई वाला जो मान होगा 2 होगा, क्योंकि दायां और बायां दोनों होना चाहिए। तो 2 लोग इसमें आ जाएगा ना, दोनों में, मतलब दोनों में जो कंबाइन है, कॉमन है दोनों में, तो 2 लोग इसमें आ गया। अब दाएं हाथ वाला 18 लोग है, तो जरा सोचिए, तो दाएं वाला इतना पोर्शन घेर रहा है, तो इसमें से 2 तो इतना पहला ही हो गया, तो बच कितना गया 16। तो अब देखिए तो टोटल मिला के कितना हो गया 16 2 18 गो। अब जरा देखिए आपका दाएं हो गया, बाएं हाथ से 26 हो गया, तो 26 जरा देखिए इतना है टोटल, जिसमें से 2 पहला ही घेरे हुए हैं 2 जगह इतना, तो बच कितना गया 24। तो अब जरा देखिए तो दाएं हाथ से लिखने वाला 18 गो हो गया ना, और बाएं हाथ से 26 गो हो गया, और दोनों हाथ से लिखने वाला कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो अब देखिए तो कितना टोटल हो रहा है, तो टोटल हम देख रहे हैं कि 16 और 2 18, 18 24 42, मतलब कि दाएं और बाएं और दोनों हाथ मिला के कितना हो रहा है 42 हो रहा है। और टोटल व्यक्ति कितना था 50 व्यक्ति। तो कितना ऐसा आदमी है जो लिख पढ़ नहीं सकता है, जो लिख नहीं सकता है, लिखने की बात है। तो 42 को जो है वो चाहे तो एक हाथ से लिख सकता है, चाहे तो दोनों हाथ से लिख सकता है। तो 50 को टोटल है, तो इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा। मतलब 8 लोग जो हैं वो किसी भी हाथ से नहीं लिख सकते हैं। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। देखिए तो कितना हम गोला बना के आराम से फार्मूला पर रटिएगा, फार्मूला में माइनस की जगह प्लस अगर ध्यान आ गया एग्जाम में तो आपका गलत होगा, या फार्मूला कभी कभी आदमी प्रेशर में भूल जाता है, तो इसलिए आप मेथड से बना लीजिए। अब ये मेथड आपको बता दी, आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न भी उसी तरह का है। देखिए अगला प्रश्न भी कहता है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 18 छात्र चाय पीते हैं। तो अब जरा देखिए क्या कहता है, तो हम मान लेते हैं इसको। तो पूछ रहा है कि कितने जो हैं लड़का लोग दोनों पीते हैं, हमको ई वाला पोर्शन निकालना है। अब जरा देखिए 24 लोग जो हैं चाय पीते हैं, 24 लोग दूध पीते हैं, 28 लोग चाय पीते हैं, 8 लोग कुछ भी नहीं पीते हैं। इसका मतलब है कि 54 में से पहले तो आप 8 घटा दीजिए, जो कुछ नहीं पीता उसको तो घटाइए दीजिए, तो कितना लोग पीने वाला हो जाएगा 46 बच जाएगा। मतलब है कि 46 आदमी कुछ ना कुछ पीता है। मतलब 46 जो आदमी है चाहे तो चाय पीने वाला है, चाहे तो दूध पीने वाला है। अब हम देखते हैं कि दूध और चाय पीने वाला मिला के कितना हो रहा है। तो चाय पीने वाला 24 हो रहा है, 28 हो रहा है, और दूध पीने वाला 24 हो रहा है। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 28 और 24 मिला के 8 4 12, 2 2 4 1 5, मतलब 52 लोग हो रहा है। जबकि टोटल आदमी दोनों मिला के कितना होना चाहिए 46 गो। इसका मतलब है कि
टोटल 46 होना चाहिए, दोनों मिला के 52 हो रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है दोनों लोग कंबाइंड हो तो कुछ लोग होगा ये दोनों में से पिए वाला होगा। तो इसका मतलब है कि 52 में से 46 गया तो कितना दोनों में पिए वाला हो गया, तो 6 लोग हो गया जो दोनों पीता है। अब हम इसको कर देते हैं, चाय वाला कितना था, इसको मान लेते हैं हम कि दूध वाला है, दूध पीने वाला। तो टोटल है 24, तो 6 दोनों में से गोला घेर लिया तो इधर कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 18 बच जाएगा। और चाय इसको मान लेते हैं कि चाय पीने वाला है, तो जब चाय पीने वाला मान लिया तो चाय पीने वाला 28 है, 6 पहले से आ ही गया है तो ये कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। अब जरा देखिए तो आपका पूरा हो गया कि नहीं, पूरा इक्वेशन देख लीजिए। 18 6 24 और 22 कितना हो गया, 24 और 22 46 लोग। 46 लोग दूध और चाय में से कोई पीने वाला हो गया, और 8 लोग कुछ भी नहीं पीता है, तो 46 और 8 कितना हो गया, 54 हो गया। तो आप इस तरह से आप इस पूरे, इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को ऐसे गोला बना दीजिएगा, पहले जो दोनों में कंबाइंड होगा उसको भर दीजिएगा, फिर आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, जो क्या कहता है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो औसत चाल। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है भैया, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो हमको औसत चाल कह रहा है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा भाइयों, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा जितना दूरी, ऐसे भी हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो औसत पूछ रहा है तो औसत में कितना होता है, जितना दूरी तय किया उतना बटा जितना समय लिया उतना, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आप देख लीजिए कितना आया, तो कुल दूरी पहले 8 किलोमीटर चला फिर 4 किलोमीटर चला, तो कुल दूरी तो हो गया 8 4 12 किलोमीटर। और समय कितना लिया, तो समय देखिए पहिलका में कितना लिया था, 8 किलोमीटर चलने में 15 किलोमीटर के स्पीड से चला था। इसका मतलब है कि दूरी बटा चाल, तो पहला समय। और दूसरा समय 4 किलोमीटर कितना में चला, 20 किलोमीटर के स्पीड से। इसका मतलब ये भी हो गया दूरी बटा चाल, तो समय निकल गया। तो 12 बटा 8 बटा 15 प्लस 4 बटा 20, तो 4 पचे 20 हो जाएगा दोस्तों। तो अब आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, लघुत्तम हो जाएगा आपका 15, और ये 8 हो गया प्लस में पंक्ति आई 15, तो ये हो जाएगा 3। मतलब हो गया कि 12 बटा 11 बटा 15। हम लिख देते हैं एक बार, 12 बटा 11 बटा 15, तो 15 तो ऊपर भाग जाएगा। अब 12 में 15 से गुना करिएगा तो 180 बटा 11 कीजिएगा, तो 11 एकम 11, और 7 पर सोना 70, तो 11 छक 66 हो जाएगा। फिर 40 बच जाएगा, तो 11 तिया 33, मतलब 16.36 आपका उत्तर हो रहा है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन होगा मित्रों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे प्रश्नों को तो हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे हम होल वैल्यू का उल्टा गुना क्यों करते हैं, सीधा गुना किस में करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों होता है, हम सब बताएंगे। जब बेसिक हम एक एक लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, तब आप देखिएगा कि क्या मतलब बेसिक से हाई लेवल पे जाने में कितना, तब तुरंत आप सेकंडों में प्रश्न बनाइएगा। लेकिन हम इसमें आपको बेसिक बता रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस आर बटा 100, चाहे 1 माइनस आर बटा 100 अगर हानि रहेगा तो विक्रय मूल्य कितना है 1440, अब बटा में कितना हो जाएगा मित्रों 1 प्लस 20 बटा 100। तो अब जरा देखिए तो 1 प्लस 20 बटा 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1440 अब बटा 120 बटा 100। तो 120 और 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो अब जरा देखिए तो 12 बार हाथ 44 से, मतलब कि क्रय मूल्य कितना आ गया 12 गुना 100। इसका मतलब है कि मेरा क्रय मूल्य 1200 आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाते हैं कि 20% लाभ है,
इसका मतलब है कि 1440 अब 20% जो है तो कितना हो गया 120 के काम करने लगेगा। चाहे बहुत लोग ऐसे ही बना देते हैं, उतना भी नहीं करते हैं, क्या कर देते हैं कि 20% है ना, तो 20/100 मतलब 1/5। 1/5 के मतलब है कि क्रयमूल निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो 1440 और नीचे बटा में 6 और ऊपरे में 5 कर देते हैं। तो इसमें देखिए अब ऊपरे में 5 करते हैं तो चकमकाना नहीं है, क्या हुआ ये विक्रयमूल के काम करने लगा। विक्रयमूल में क्या हो गया, नीचे 1 + r/100 जो था वही ना 120 आया, ऊपरे में 100 था तो 20/25 और 6 20×6 से यही मतलब लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। लड़का लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा करना था कि विक्रयमूल में उल्टा करना था, एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एकदम बेसिक से समझिए कि क्यों ऐसा होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 3x + 0.04x = 0.608। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3.04x हो जाएगा अब बराबर 0.608 हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा देखिए तो इधर 2 जीरो है, इधर 3 जीरो है, मतलब इधर 3 जीरो हो जाएगा नीचे में और इधर 2 जीरो हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर तो 1 जीरो बच जाएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं 608/10। अब बटा में कितना आ जाएगा 304। तो अब देखिए 304 से 2 मरतबे कट जाएगा 608, मतलब कि x बराबर कितना हो गया 2/10। तो 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर मेरा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है कि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, और परिमाप बराबर क्या होता है परिमाप हम जानते हैं कि मतलब पूरा जो घेरे हुए रहता है उसका जोड़ होता है। तो देखिए तो इसमें 2 बार लंबाई आ रहा है, 2 बार चौड़ाई होता है, तो फार्मूला क्या बन गया 2L + 2B। तो यह कॉमन हो गया 2, तो क्या फार्मूला बन जाता है 2 लंबाई + चौड़ाई। तो यही आयत के परिमाप के फार्मूला हो गया मित्रों। अब कहता है कि परिमाप दिए हुए है 24 सेंटीमीटर और लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है। तो मान लीजिए कि चौड़ाई कितना है x, चौड़ाई आपका x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका हो जाएगा 2x। हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई के जगह 2x और चौड़ाई के जगह x। अब बराबर 24 हो गया। अब देखिए तो 3 दूनी 6x बराबर 24 हो गया, 6x बराबर 24 हो गया, मतलब x बराबर कितना आ गया 4। तो x बराबर 4 आ गया, इसका मतलब है कि चौड़ाई आपका कितना हो गया 4 और लंबाई कितना हो गया 4 दूना का 8। तो अब आपको पूछेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 8 गुना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि हर एक जो नए मित्र हैं उनको भी फायदा हो। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न है। अब हम एक एक करके तीनों प्रश्न को देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये जो है कहता है कि दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें दिया हुआ है कि वायलिन 16% और गिटार 25%, तबला 29%, वीणा 30%। अब देखिए कैसे इसको बनाना है, हमको पूरा परसेंटेज अलग अलग नहीं निकालना है, एकदम सीधा सीधी बनाना है। एकदम देखिए क्या कहता है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, तो गिटार कितना बनाते हैं, गिटार जो है 25% न बजाते हैं, तो हम लिख दीजिए ऊपरे में 25%। उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से, तो वायलिन बजाते हैं 16%। तो जरा देखिए तो 25/16 ना मेरा उत्तर हो गया सीधा सीधी। अब कहिएगा कि हम परसेंटेज काहे ना निकालें, तो अब जरा सोचिए भैया 25% ऊपरे लिखिएगा 16% नीचे लिखिएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कटिए न गया। तो हम काहे लगी या लंबा कैलकुलेशन करने जाए, सीधा सीधी काहे ना 25/16 लिख दें। अब हम लोग दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि यदि कुल 300 छात्र हैं, मतलब टोटल जो है ये जोड़िए तो कितना परसेंट है 16 आ 25 41 आ 29,
41 और 29 हो जाएगा 70, 30, 100, मतलब टोटल है 100%, मतलब 100% टोटल है। कुल कितना है? 300 छात्र है। तब कहता है कि तबला बजाने वाले या बीना बजाने वाले के बीच अंतर कितना है? तो तबला बजाने वाला है 29%, देखिए यहाँ तबला 29% है, बीना बजाने वाला 30% है, तो अंतर कितना हो गया? 30% माइनस 29%, मतलब अंतर मेरा है 1%। अब जरा देखिए तो 100% है टोटल छात्र, तो टोटल छात्र 100% 300 के बराबर है, तो मेरा 1% कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा मित्रों 300 गुना 1/100, मतलब 300 का 1%, तो 300 गुना 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब मेरा क्या उत्तर हो जाएगा? 3 उत्तर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कहता है मित्रों? लास्ट प्रश्न कहता है कि वायलिन से संबंधित जो वायलिन जो बजाते हैं सेक्टर का कोण क्या है? तो हम देखते हैं कि वायलिन तो 16% आदमी बजा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे? 16% बजा रहे हैं, कितना में 16% बजा रहे हैं? तो 100 में 16% बजा रहे हैं, लेकिन कोण पूछ रहा है, तो कोण कितना पर निकलता है? 360 डिग्री पर निकलता है दोस्तों। तो ज़रा सोचिए तो कि 100% जब है तो ये 16% है, तो एक होगा तो ये कितना हो जाएगा? 16/100 हो जाएगा। तो जब 360 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 360 में ऊपर गुना हो जाएगा। अब इसी को कुछ लोग क्या कर देते हैं कि 18/5 से गुना कर देते हैं, सीधा सीधी इसको से इसको काट देते हैं, 0 से 0 किया 18, नीचे में 5, तो यही फार्मूला लोग बना देते हैं कि 18/5 हो जाता है, उलट जाएगा तो 5/18। और लड़का लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि कभी 18/5, तो हमको कंसेप्ट समझ लेना कि कहाँ 18/5 से गुना होगा, कहाँ 5/18 से काहे गुना होगा। तो अब जरा सोचिए मित्रों, अब इसको गुना आप कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसको एक और हम चालाकी लगा देते हैं। कहिए कि क्या चालाकी लगाते हैं? कैलकुलेशनों करे की जरूरत नहीं है, हम सीधा किए न जी कि 16/100 गुना 360 ऊपरे में। तो जरा सोचूँ तो कि ऊपरे में 360 है, मतलब 36 है जो 9 से कटे वाला है, तो जो 9 से कटे वाला है का मतलब है कि वही ऑप्शन होगा जो 9 से कटे वाला होगा। तो 9 से कटे वाला के मतलब क्या हुआ? उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जरा देखूँ तो पहला नंबर ऑप्शन 8, 6, 14, 1, 15, ये 9 से नहीं कटेगा। 16 तो कटवे नहीं करेगा। 48, 8, 4, 12 ये भी नहीं कटेगा। इसका देखिए तो 7, 5, 12, 6, 18, 18 है, मतलब इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो मेरा तीसरा नंबर उत्तर बिना कैलकुलेशनों के आप बना सकते हैं अगर पॉइंट में आएगा तो। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। मतलब डेली 7 पेज पढ़ेगा ना तो 40 दिन में ख़त्म होगा। मतलब कि टोटल पेज कितना हो गया? 7 गुना 40, टोटल पेज यही ना हो गया, 7 गुना 40। अब कहता है कि यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़ना हो तो प्रतिदिन कितना पेज पढ़ना है? तो एक दिन में अगर 8 पेज पढ़ेगा तो जरा सोचिए तो 8 × 40, मतलब 35 पेज डेली पढ़ना होगा। अब कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे, उनको चाहिए MDH फार्मूला, कि MDH अब बटा W दोनों देने बराबर कर दीजिए। तो जरा देखिए तो M तो है ही नहीं है, एक मतलब एक आदमी, आ D कितना हो जाएगा भाई? तो दिन 40 दिन हो गया। काम कितना हो रहा है? तो 7 पेज पढ़े वाला काम हो रहा है। 40 दिन हो गया। अब ई कितना आवर न हो गया, मतलब 7 पेज पढ़े वाला घंटा के काम यहाँ दिन मतलब पेज दे ले है। अब बटा काम हो जाएगा पुस्तक को पढ़ना, तो मान लेते हैं वो W जो भी है, तो दोनों तो बराबरे हो जाएगा ना। इधर कितना हो जाएगा? इधर सेट कर दीजिए, 8 दिन हो गया। आप पूछ रहा है कि कितना पढ़ल जाएगा, और इधर काम तो वही है, तो ये सब तो कटिए जाएगा। ये सब जैसे ही कटेगा तो इधर क्या हो गया? 40 गुना 7, आ उधर हो गया 8 गुना 1, तो इसमें देखूँ ना 7 × 5 35 ना आएगा। तो जैसे बनाइए, आपको उत्तर आने से कंसेप्ट समझने से मतलब है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज 8% के दर से मूलधन का इतना हो जाएगा। तो इसमें 8750 से तो कोई मतलब नहीं है, सीधा कह रहा है कि मूलधन का 6/25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मान लिया कि मूलधन 100 है,
दर कितना है 8 है, हमको से समय पूछ रहा है कि कितना साल में, तो मान लेते हैं n साल में, अब बटा 100 है, तब मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर ब्याज हो गया। आप कह रहा है कि ब्याज कितना हो जा रहा है, मूलधन का 6/25, तब मूलधन हम x माने हैं, तो कितना हो जाएगा ब्याज, 6x/25 हो जाएगा दोस्तों। तो x से x कट गया, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, मतलब कि मेरा n बराबर कितना आ गया 3 साल। मतलब 3 साल में जो है 3 साल में 8% दर से ब्याज जो है मूलधन के 6/25 गुना हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको आउ चालाकी लगा देते हैं कि 6/25 जो है मूलधन तो 100 रुपया न होगा मित्रों, तो 6/25 गुना 100 मतलब कि 25 चौको 100, मतलब कि 24% होना चाहिए। मतलब कितना 24% होना चाहिए। तो जरा सोचिए तो 8% का दर से कितना साल में 24% होगा, तो 8 तिहाई 24, 3 साल में होगा। तो आप ही ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मैथ का बनाने का कई तरीका है, आपको जैसे बढ़िया लगे। हम आपको जब बेसिक बताएंगे तो आपको एकदम सब कुछ बताएंगे, बेसिक कैसे होगा, काहे होता है, क्यों होता है, तभी तो आपको मैथ में बादशाहत हासिल हो पाएगा ना। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि √x² + y² बराबर 25 है, y बराबर 2x है, तो x का मान, तो अब जरा सोचिए तो y के जगह 2x रख दीजिएगा, तो √x² प्लस जैसे ही 2x रखिएगा तो 4x² हो जाएगा, अब बराबर 25। अब जरा सोचिए तो ये 5x² हो गया, तो x तो बाहर निकल जाएगा, बट्टा रूट में ही कितना बच जाएगा 5 बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25/√5, 25/√5। अब इसको आप गुण करिए तो कितना हो जाएगा 5√5। तो 5√5 को आप कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 5√5 के हम इसे भी लिख सकते हैं ना, इसको अंदर में लाइएगा 5 के, तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 गुना 25 √125 हो जाएगा। मतलब मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न अब कितना हम बेसिक से बताएं। अब सीजीएल का मैथ बनाते बनाते इतना हो गए हैं कि अब बेसिक से बनाने का इच्छा नहीं करता, लगता है कि देखें और बस खत्म। कहता है कि 1 घंटा में 12.2/5। देखिए आपको क्या दिया है कि आप लड़का लोग कैलकुलेशन में झुरा जाए और समय पार हो जाए। अब जरा देखिए तो 1 घंटा में 12.2/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2.3/4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो जरा सोचिए, पूर्णांक काट दीजिए। अगर 1 घंटा में 12 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटा में कितना चलेगा भैया, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर चलेगा। अब जरा देखा तो दूर दूर ऑप्शन कौन ऐसा है, ये है 3.41। तो 3 पॉइंट के होवे के तो 1 घंटा में 12 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में आउ कम चलेगा, तो ये तो काटिए दो। आ डी नंबर ऑप्शन तो और दूर दूर ले है 0.341 किलोमीटर, तो ये होगा, ये भी काट दीजिए। आ एगो सी नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा है 341 है, तो सोचूँ तो ये कितना दूर है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि 24 से तनी मानी ज़्यादा है ना भैया, देखो ना ये 24 कितना है 2.3/4 है, मतलब कि करीब करीब 2 घंटा 45 मिनट है, मतलब करीब करीब 3 घंटा के करीब में है ना। तो 12 तिया 36, तो 36 से थोड़ा सा ही कम है 3 घंटा से, तो यहू तनी मानी कम हो गल वो। एक मतलब कि दूसरा नंबर ऑप्शन जो है, मतलब हम अनुमानतः संभावना से बना दिए, इसको बिना बनैले बन गया। अब इसीलिए दिया गया है प्रश्न कि आप कैलकुलेशन से बनाइए। आप इसमें कैलकुलेशन में 1 मिनट टाइम लीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि A/B है 2:5, B/C है 3:4, तो A/C का होगा। तो इसका B और इसका B का दोनों को बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा ना। तो इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा 3 दूना का 6, अब पंक्ति आई 15, अब B/C आपका क्या हो जाएगा 5 से गुना कर दीजिएगा तो 15, और चढ़ती आई पंक्ति आई 15, पंचों को 20 हो जाता। अभी 15 दोनों सेम है ना भैया। अब AC के अनुपात क्या हो जाएगा 6:20 हो जाता।
तो 6:20 का मतलब का हो गया 3:10 हो गया बी नंबर उत्तर। एकदम ही बेसिक से हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर है भैया पाई चार्ट का। अगला प्रश्न कहता है कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, मतलब कि कौन वाहन से आता है, तथा प्राप्त सूचना को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो जरा देखिए तो भैया कि कार द्वारा कितने छात्र आते हैं। तो कार द्वारा हम देख रहे हैं कि 150 डिग्री आते हैं, मतलब कि टोटल है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना लोग आते हैं 150 डिग्री। तो एक में कितना आएंगे तो 150 बटा 360। तो टोटल कितना है भैया, तो टोटल है 1200। तो 1200 ऊपर न चल जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0। अब आपका 12 तिया 36 हो जाएगा, ऊपरे में पंक्ति आई 15 हो जाएगा, मतलब 500 आदमी कार द्वारा आता है। आप इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक 12 मीटर लंबा छड़ को 25 बराबर भाग में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा। तो अब जरा देखिए, उत्तर है मीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो हम सोचते हैं कि 12 मीटर 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। इसको हमको कितना भाग में बांटना है, 25 भाग में बांटना है। तो 1200 बटा 25 करेंगे तो 25 चौको 100 आ 25 अठी 200, मतलब 48 मरतबे कट जाएगा। तो इस सेंटीमीटर में ना हो जाएगा, तो 48 सेंटीमीटर मेरा उत्तर हो गया, बी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति का है दोस्त। कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जरा देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस है, अब बराबरा कितना हो गया 1 हवा। अब जरा देखो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान 1/3 दे है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबरा, ये जब 1/3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा ना, 1/3 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। मतलब कि ये आपको फार्मूला बेस्ड था। जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है, हम जान रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है। तो 1/3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सीधे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM 9 तथा 360 है तो x का मान निकालिए। तो जरा सोचिए कितना बढ़िया प्रश्न है, एकदम बेसिक कंसेप्ट पर है। कहा है कि एक संख्या 5x है और एक संख्या 8x है, तो आप इसका HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालते हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसको हम HCF कहते हैं। तो इसका HCF का हो जाएगा 100 हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM पहले निकालते हैं कि जो दोनों में कॉमन है वो निकाल दिए, x निकाल दिए, जो बच गया उसको गुना कर दिए, तो 5 गुना 8 कर दिए। अब जरा सोचिए तो इसका HCF पहले ही दे ले है 9, तो हम जान रहे हैं कि HCF 9 जब दे ले तो x के मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 9 रख के देखिएगा तो 9 × 40, 9 × 45 और 45 × 360, LCM भी सेटिस्फाई हो गया। तो मेरा x का मान कितना आ जाएगा 9 उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि a प्लस बी बराबर -2 है, a माइनस बी बराबर 12 है, तो b का मान ज्ञात करें। तो अब लिख दीजिए a प्लस बी बराबर कितना है भाई -2 है, a माइनस बी बराबर कितना दे ले हवा 12 है। तब जरा सोचिए अगर इसको जोड़ दीजिएगा ना तो a के मान आ जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, हमको b के मान चाहिए तो घटा देते हैं। तब प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस।
तो अब जरा सोचिए, तो ए से ए कट गल यहाँ क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। और 2b बराबर इधर 12 2 माइनस में है तो 14 माइनस में हो जाएगा। मतलब b बराबर हो जाता हुआ 7 दूना का 14 -7 आंसर हो जाता हुआ चौथा नंबर ऑप्शन। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्त कि एक घड़ी की एमआरपी, मतलब एक घड़ी का जो है एमआरपी है, मतलब जो अंकित है उस पे वो कितना है 4750 रुपया है, तथा उसकी बिक्री पर 12% की, मतलब जितना है ना अंकित मूल्य उस पर 12% के छूट दिया जाता है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदा तो लाभ कितना होगा। अब जरा सोचिए, पहले तो हम 4750 रुपया में से 12% छूट निकाल देते हैं, तब ना विक्रय मूल्य पहले निकाल देंगे। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर हमको क्या चाहिए भैया, तो लाभ बराबर होता है, लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि रहेगा तो क्या हो जाएगा, हानि हुआ क्या, कब न होगा, तब न होगा जबकि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, बेचे हम कम में, तब न हमको हानि हुआ। और लाभ कब होगा, जब हम बेचे ज़्यादा में आ खरीदारी पड़ा था कम, तब हमको पहले क्रय मूल्य तो देले है भैया 3850, तब विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना होल 4750 रुपया में 12% के छूट दे दिया। इसका मतलब है कि 4750 रुपया में से एकर हम 88% कर देंगे ना, क्या कि टोटल तो 100% होता है, 12% छूट दे दिया, एकर मतलब कि 88%। तो 88/100 करबा ना, तब कितना हो जाता है, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 9 5 45, 5 5 25 आ 2 से 44 मरतबे हो जाता है। तो गुना कर दी है, 4180 आ जाएगा आपको। तो 4180 विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गल 3850 हो गल। तब लाभ हमको क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 0 से में से 0 तो 0, 8 में से 5 तो 3, और 10 1 11 में से 8 गलवा तो 3 हो गलवा, मतलब 330 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य जो है, 4 जो विभिन्न प्रेक्षण है उसका माध्य है 17.5 है। तो अब कहता है कि एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, इसमें जो जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य क्या होगा। तो जरा देखिए, ऐसे प्रश्न को हम कई तरीका से बनाते हैं, हम पहले बेसिक से बता देते हैं। हम जानते हैं कि 4 गो के कितना है माध्य 17.5, एक मतलब है कि 17.5 में हम 4 से गुना कर देते हैं तो हमको सभी संख्या का योग मिल जाएगा। तो 17.5 के 4 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। तो 4 गो के हो गया 70 जोग, और 5वां जो प्रेक्षण आता है उसका मान 20 है, तो इसको 20 जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 90। अब टोटल हो गया 90, कितना बच गया, 5 बच गया, मतलब 5 अब हो गया ना संख्या। तो कुल योग बटा कुल संख्या यही ना औसत होता है, चाहे माध्य होता है। तो 18 5 90, तो मेरा नया माध्य क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए, इसको एक और हम चालाकी से बना सकते हैं, ये तो हो गया बेसिक मेथड। एक और हम नियम से कैसे बना सकते हैं मित्रों, कि जैसे देखिए हमको माध्य पूछ रहा है कि क्या होगा, तो जरा सोचिए, तो ये 20 है और 17.5 है 4 गो के, एक मतलब है कि 17.5 अगर ये भी होता, अगर 20वां जो है 17.5 होता, जब 17.5 होता तो पाँचों के कितना मान हो जाता, तो पाँचों के मान हो जाता 17.5, काहे कि वो सब खुदे 17.5 था, यहो 17.5 आ जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 20वां है ये 17.5 के जगह कितना हो गया है, ये 20 हो गया है। इसका मतलब है कि कितना बढ़ गया है मित्रों, तो बढ़ गया है 2.5, 2.5 बढ़ गया है। अब जरा सोचिए, तो 2.5 बढ़ गया है और टोटल संख्या कितना है 5 गो है, तो इसका मतलब कि औसत वृद्धि कितना हो गया, तो औसत वृद्धि 25/5, मतलब 0.5 की औसत वृद्धि हो गया दोस्तों। इसका मतलब है कि माध्य में औसत वृद्धि 0.5 हो जाएगा। तो पहले माध्य था 17.5, तो अब 0.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, देखिए ये आपका ट्रिकी मेथड हो गया, वो आपका बेसिक मेथड हो गया। तो इस तरह से आज के जितने भी प्रश्न थे हम उसको सॉल्व कर दिए हैं।
आशा करते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके। इसी वक्तव्य के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।